उनको मैं कंपनीज नहीं कहूँगा, दे आर ग्रुप्स बेसिकली। हॉस्पिटल में किसी ने पूछ लिया कि हमें घर पे नर्स चाहिए, तो उस नर्स को ये लगना शुरू कर देता है कि ये काफ़ी अच्छा बिजनेस है, तो मैं साइड पे ये भी रन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। कम क्वालिफिकेशन होती है, उनको घर पे वो भेजना शुरू कर देते हैं होम केयर नर्सिंग के लिए। और ज़्यादातर ये लोग जो हैं घर पे जो जाते हैं वो वार्ड बॉयज़ एंड वार्ड गर्ल्स होती हैं, जो आपको हॉस्पिटल में सफाइयाँ करते नज़र आएंगे। मिसकॉन्सेप्शन यही है कि फैमिलीज़ ये समझती हैं कि हम हॉस्पिटल से कोई नर्स लेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा काम कर सकती हैं हमारे पेशेंट के लिए, जबकि पाकिस्तान में एटलीस्ट ऐसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उसामा, आपका होस्ट। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है। आपके, मेरे और हमारे घर में कोई ना कोई बड़ा या डिपेंडेंट मौजूद होता है जिसको ख़ास केयर की ज़रूरत होती है। इसके लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए एक मुनफरिद कॉन्सेप्ट जिस पे हम बात करेंगे और इसके ज़रिए हम जानेंगे कि हम उनको किस तरह से बहुत अच्छी तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ख़ास शख्सियत जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंसिडरा केयर पाकिस्तान के, वसीम अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल हैं आपके? वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट। सर, आप अपना तारुफ किस तरह से करवाना चाहेंगे? आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर कंसिडरा केयर पाकिस्तान। कंसिडरा केयर पाकिस्तान एक होम केयर नर्सिंग प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तान का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि कनाडा में 6 साल से काम कर रहा था। लास्ट ईयर 2023 में हमने इसको लॉन्च किया पाकिस्तान में, एंड अब तक हम 150 पेशेंट्स सर्व कर चुके हैं जो कि घर पे जिनको पर्सनल सपोर्ट की ज़रूरत थी। और एट द मोमेंट आई हैव 65 पेशेंट्स ऑन बोर्ड। राइट। एज दिस इज़ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट जो कि स्पेशली अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो इसका बैकग्राउंड क्या है, ये ओरिजिन क्या है, मतलब किस तरह से स्टार्ट हुआ और कैसे जो है इसका पेशेंट का जो है वो इसके ज़रिए फ़ायदा होता है? ओके, ये जो होम केयर नर्सिंग तो काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है। अगर हम एंशियंट टाइम्स में देखें, इटली, रोम और ये इजिप्ट और ग्रीस में ये बहुत ही सिविलाइज्ड कम्युनिटीज़ थी और वहाँ पे ये बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट था। लेकिन मॉडर्न एरा में अगर हम देखें तो एक फीमेल नर्स थी, फ्लोरेंस नाइट उनका नेम था। 19th सेंचुरी में इन्होंने नर्सिंग पे रिसर्च करते हुए इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया था कि घर पे हम ऐसे पेशेंट्स जिनको पर्सनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उनको अगर हम घर में टेक केयर करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू इफ़ दे आर केप्ट इन हॉस्पिटल, बिकॉज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है इज़ द मेजर रीज़न फॉर एल्डर पेशेंट्स इन दी हॉस्पिटल। तो उससे बचाया जा सकता है इनको। और एक और भी चीज़ है कि जो एल्डर पेशेंट्स होते हैं आमतौर पे उनको अपनी फैमिली के साथ रहना ज़्यादा पसंद होता है। एंड स्टेज लाइफ में दे प्रेफर कि वो उनकी फैमिली मेम्बर्स उनके पास हों। तो हम अभी भी जो दुनिया में जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो ओल्ड एज होम से शिफ्ट हो रहा है टू होम केयर नर्सिंग जो है वो केयर के ऊपर से। वेरी इंपॉर्टेंट जिस तरह से आपने ये पॉइंट्स बताए हैं। इसके अलावा अगर हम कंसरा केयर की बात करें, जिस आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, सर्विसेज जो है वो पाकिस्तान में अंजाम दे रहे हैं, ऑब्वियसली ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेकर आए हैं और इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो ये किस तरह से एक खासियत रखता है और इसमें क्या डिफरेंट है जो पेशेंट्स को या फिर जो है यहाँ पे जो है लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं? ओके, हमने सर 2023 में हमने इसको लॉन्च किया था। उससे पहले 6 मंथ्स हम मार्केट रिसर्च करते रहे कि यहाँ पे जो ऑलरेडी नर्सिंग कंपनीज काम कर रही हैं या ग्रुप्स हैं या क्या हैं, तो उसको हमने देखा। उसके बाद हमने जो फैमिलीज़ जिन्होंने होम केयर नर्सिंग सर्विसेज ली थी उनसे हमने इंटरव्यूज़ किए। उसके बाद नर्सेस जो काम करती हैं घरों में, उनसे हमने इस बारे में पूछा। इसके अलावा जो है हमने जो कंपनीज़ काम कर रही थी जो है, तो उस गैप्स के हिसाब से हमने बहुत सारी चीज़ें नोट किया कि यहाँ पे कोई मेजर आपको ब्रांड होम केयर नर्सिंग के हवाले से नहीं मिलता। और जो कंपनीज़ काम कर रही थी उनकी कोई स्टैंडर्डाइज्ड कोई पॉलिसीज़ कोई इस तरह का नहीं एग्जिस्ट करता था। तो हम लोग और इनके सबसे मेजर चीज़ जो है वो प्राइसिंग थी, जो जिसके ऊपर जो है ना वो पीपल वर नॉट श्योर कि हम कौन सी नर्स ले रहे हैं और उसकी क्या हम चार्जेस पे करेंगे। तो कंसिडरा केयर पाकिस्तान की एक सबसे पहले तो ये है कि
यहाँ पे टेलीमेडिसिन के प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, बट होम केयर नर्सिंग का कोई एज पोर्टल एग्जिस्ट नहीं करता था। तो हम कंसिडरा केयर कनाडा में हम जिस पोर्टल पे इसको रन करते हैं वही हमने पाकिस्तान में लॉन्च किया, और इसके ऊपर जो भी नर्स घर जाता है और जो पेशेंट हम एक्वायर करते हैं उसकी हम डिटेल्स उसमें ऐड करते हैं, और जो जो केयर गिवर घर जाता है उसको हम एक मोबाइल ऐप से हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड बन गया कि हम जो भी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम सुपरवाइज कैसे करेंगे। तो हमारी एक सीनियर नर्स होती हैं, वो हमारे ऑफिस में बैठ के इन सारे केयर गिवर्स को उस पोर्टल पे ऑब्जर्व कर रही होती है, इसने किस टाइम पे चेक इन किया, चेकआउट किया, और जो जो टास्क उसको असाइन थे उस पर्टिकुलर पेशेंट के हवाले से उसके ऊपर उन्होंने कितना काम किया, अगर कोई काम नहीं किया तो उसकी रीज़न क्या है। तो ये स्टैंडर्डाइज हो गया। इसके अलावा हमारी वेबसाइट के ऊपर एक डेफिनेट प्राइस लिस्ट जो है ना वो मेंशन्ड है कि आप डिफरेंट पेशेंट को डिफरेंट तरह की सर्विसेज की ज़रूरत होती है। सम पेशेंट नीड क्लिनिकल साइड मोर एंड सम पेशेंट नीड पर्सनल सपोर्ट मोर्स। तो हम लोग उसको कैटेगराइज करते हैं, जैसे RN नर्स है जो कि ज़्यादातर जो है वो क्रिटिकल पेशेंट्स को ज़रूरत होती है, जिनको NG ट्यूब लगा होता है, उनको कैथीटर पास करना पड़ सकता है, उनको जो है वो IVs लग रहे होते हैं, तो उस केस में हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है क्लिनिकल साइड की। तो हम RN नर्स को प्रेफर करते हैं कि उस पेशेंट पर डिप्लॉय करें। अदरवाइज़ जो है ज़्यादातर पेशेंट जो है ना हमारे इन 80% केसेस उनको थोड़ा बहुत क्लिनिकल साइड चाहिए होता है, लेकिन ज़्यादा पर्सनल सपोर्ट चाहिए होती है। तो उसमें हमारे मेडिकल अटेंडेंट्स हैं जो कि पेशेंट्स को हेल्प आउट करते हैं इन पर्सनल सपोर्ट एंड क्लिनिकल साइड एज वेल। इसके बाद हमारी एक तीसरी कैटेगरी है जिसके अंदर हेल्थ कंपेनियंस आते हैं, जिस ऐसे पेशेंट्स जो अलोन हैं, उनके साथ कोई फैमिली मेम्बर नहीं रहता, उनको असिस्ट करने के लिए घर में वो बूढ़े हैं, बार बार उनको मार्केट जाना या उनको कहीं लेके जाना, वॉक करवानी है, इस तरह के कामों के लिए हम एक नॉन मेडिकल स्टाफ को भी हम ट्रेन करते हैं जो कि इस तरह के कामों में हेल्प करता है। तो इन सारी चीज़ों को हमने स्टैंडर्डाइज़ किया और इसके रेट स्टैंडर्डाइज्ड हैं। हमने जो मार्केट गैप देखा वो ये था कि हम एक कंपनी में हम कॉल करें अगर, तो वो बताते हैं कि जी अगर आप DHA से बात कर रहे हैं तो इसी सर्विस के चार्जेस 500,000 पर मंथ हैं, अगर आप जोहर टाउन से बात कर रहे हैं तो इट इज़ 200,000। इट डिपेंड्स के आप कहाँ से बात कर रहे हो। तो वो बारगेनिंग टाइप ऑफ जो है वो सर्विसेज इस तरह से लोग प्रोवाइड कर रहे थे। इसके अलावा जो हमने गैप्स देखे वो ये था कि जो होम केयर पे आमतौर पे BSN नर्सेज जो हैं, इनकी चूँकि मार्केट में शॉर्टेज है, ये ब्रॉड चले जाते हैं और इनमें वर्क एथिक्स उस तरह के यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म नहीं एग्जिस्ट करता। वो वाली नर्सेज एक्सपेंसिव भी होती हैं इनफैक्ट। तो लोग जो है जो कंपनीज काम कर रही थी, उनको मैं कंपनीज नहीं कहूँगा, दे आर ग्रुप्स बेसिकली। हॉस्पिटल में किसी ने पूछ लिया कि हमें घर पे नर्स चाहिए, तो उस नर्स को ये लगना शुरू कर देता है कि ये काफ़ी अच्छा बिजनेस है, तो मैं साइड पे ये भी रन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो वो अपने 4-5 दोस्तों को जो कि उनकी कम क्वालिफिकेशन होती है उनको घर पे वो भेजना शुरू कर देते हैं होम केयर नर्सिंग के लिए। तो वो उनका एक्स्ट्रा मनी जो है वो बन जाता है। दे आर नॉट प्रॉपर कंपनीज। तो उनके इसीलिए स्टैंडर्ड रेट्स भी नहीं हैं और स्टैंडर्ड नर्सेज नहीं हैं। और ज़्यादातर ये लोग जो हैं घर पे जो जाते हैं वो वार्ड बॉयज़ एंड वार्ड गर्ल्स होती हैं, जो आपको हॉस्पिटल में सफाइयाँ करते नज़र आएंगे। और हॉस्पिटल में भी आपने देखा होगा कि अगर से पेशेंट का पैम्पर चेंज करना पड़ जाता है तो ये नर्स का काम है, प्रोफेशनली ये नर्स का काम है कि वो उसका पैम्पर चेंज करे हाइजेनिकली। अदरवाइज पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है अगर वो प्रॉपर क्लीननेस मेंटेन नहीं होती। तो वहाँ पे ये जो है वार्ड बॉयज़ को यूज़ कर रहे होते हैं, वार्ड गर्ल्स यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि वही आपका फर्श साफ कर रहा है और वही पैम्पर चेंज कर रहा है। So we need So, work professionals ethics, yeah, basically कि exactly. तो professionals हो जिनको ट्रेनिंग प्रॉपर्ली मिली हुई हो और वो उस तरह से फैसिलिटेट फिर करें। बिल्कुल आपने दो चीज़ें जो है मेंशन की, बारगेनिंग वाली बात और स्टैंडर्ड सेट नहीं होते, तो उस पर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि कंसिडरा केयर क्या कस्टमाइज्ड सर्विसेज भी देता है? अगर कोई कस्टमाइज्ड अपने मतलब अपनी कोई प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग या भी जो भी चीज़ें एक पेशेंट को या इंसान को या किसी के लिए चाहिए होंगी, तो आप लोग जो है वो उसको उस तरह से कस्टमाइज़ करके आप सर्विसेज देते हैं? यस And that includes bargaining as well. एग्जैक्टली कंसिडर के पाकिस्तान बेसिकली फोकस करता है पेशेंट केयर पे। बेसिक हम लोग का सेट नहीं है कि भाई हम यही लाइक
12 आवर शिफ्ट है तो 12 आवर शिफ्ट ही भेज सकते हैं। समटाइम्स फैमिली डिमांड्स के हमें 6 आवर्स के लिए एक नर्स चाहिए तो हम वो भी प्रोवाइड कर देंगे। उनको 3 आवर्स के लिए नर्स चाहिए, हम वो भी प्रोवाइड कर देंगे। समटाइम्स ऐसे होता है कि फैमिली मेम्बर्स में फ़ीमेल्स होती हैं, वो अपने फादर पेरेंट की खुद केयर करना चाह रही होती हैं, लेकिन उनको बाथिंग के लिए चाहिए होता है कि एक बंदा कोई जाए उनको एक टाइम बात करवा के एंड वापस आ जाए। सो हम यहाँ तक भी उनको केयर प्रोवाइड करते हैं। शॉर्ट विजिट्स जो कि यहाँ पे मिस कॉन्सेप्ट है कि जो जिसमें जाके आईवी और ड्रिप और इंजेक्शन लगा के आ जाएं, तो ये होम केयर नर्सिंग है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ जस्ट 10% ऑफ द केसेस। ज़्यादातर केसेस में पर्सनल सपोर्ट चाहिए होती है। समटाइम्स ऐसा भी हमें पेशेंट्स फैमिलीज़ की तरफ से पेशेंट्स जो है ना वो मिले हैं, जिसमें पेशेंट के साथ जाके 2-3 घंटे एक केयर गिवर जाके उनसे बातें करके तो वो वापस आ जाए अपने यहाँ पे ऑफिस में। तो ये तो ऑलवेज़ अगर कस्टमाइज़ नहीं होगा तो ये होम केयर नर्सिंग नहीं है एग्जिस्ट। और अगर हम बात करें कि होम नर्सिंग, जिस तरह से हम बात करें कि होम नर्सिंग का कॉन्सेप्ट एक हॉस्पिटल नर्सिंग होती है, जो हॉस्पिटल में नर्सेज अवेलेबल होती हैं फैसिलिटेट करने के लिए पेशेंट को, तो इसमें जो है ये होम नर्स पेशेंट की या फिर कोई भी एल्डरली है या जो भी डिपेंडेंट है जिसको फैसिलिटेट किया जा रहा है, उसके कंफर्ट और सेफ्टी का किस हद तक और किस तरह से ख्याल रखते हैं? ओके, सबसे पहले तो आपको कोई भी नर्स हायर करना है, चाहे वो कंपनी से हायर कर रहे हो या आप डायरेक्टली हायर कर रहे हो, राइट? तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनकी रिलेटेड एजुकेशन होना चाहिए, उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको हम लोग एज ए कंपनी क्या प्रोवाइड करते हैं, इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा हम पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं, बिकॉज जो भी पर्सन आपके बिहाफ पे किसी के घर में जा रहा है, इट्स अ लाइबिलिटी बेसिकली। तो हम उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह चेक करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ देयर मेडिकल स्क्रीनिंग। जो भी पर्सन वहाँ पे जा रहा है वो खुद भी वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन फ्री होना चाहिए। तो हम लोग एक स्क्रीनिंग टेस्ट उनका कंडक्ट करते हैं, विच इंक्लूड्स hepatitis B, C, HIV, HAV टेस्ट एंड कुछ केसेस में हम जब जैसे मैंने बताया कि मार्केट रिसर्च हमने कर रहे थे, तो बहुत सारे जो केयर गिवर्स हैं वो ड्रग एडिक्ट्स हो जाते हैं। जैसे एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल में, तो उस तरह के जो नर्सेज आते हैं, तो हम एक ड्रग टेस्ट जो है ना वो भी इसमें रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम फॉर सिक्योरिटी पर्पस हम फैमिली को प्रोवाइड करते हैं। राइट। और अगर हम बात करें कि पेशेंट जो है वो उसके लिए अब केयर प्लान भी कोई बनाया जाता होगा, तो वो किस तरह से जो है आप लोग So उसका केयर प्लान yeah, बनाते हैं? it's a process basically. When somebody need home care nursing, they call us. हम कॉल लेते हैं and then we book an assessment visit. हम घर जाते हैं, उसमें हम फैमिली का देखते हैं कि उनका जो एनवायरनमेंट है वो सेफ़ है फॉर द केयर गिवर। वो होना चाहिए स्पेशली फॉर द फीमेल्स एंड मेल एज वेल। और उसके अलावा जो इसमें इम्पोर्टेंट ये होता है कि पेशेंट का हाइट वेट क्या है, उनकी नीड्स क्या है स्पेसिफाई, वो हम लिखते हैं एंड देन हम अपने पोर्टल में उसको ऐड करते हैं, जिससे AI जनरेटेड जो है ना वो एक केयर प्लान जो है ना वो बनता है, और वो फिर हमारी मोबाइल ऐप में रेप्लिकेट करता है, और मोबाइल ऐप से फिर हम मॉनिटर करते हैं कि ये जो केयर गिवर है ये पर्टिकुलर पेशेंट पे उसके जो टास्क हैं वो टाइमली कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जर्वेशन के लिए। एट द एंड ऑफ देयर जो शिफ्ट होती है केयर गिवर की, उस पे वो चेकआउट करने से पहले फैमिली से एक सिग्नेचर लेता है कि भाई आज मैंने ये टास्क थे, मैंने ये कर दिए हैं, एंड देन ही कैन और शी कैन लीव। और इसके रिलेटेड कोई मिसकंसेप्शंस वगैरह हैं जो आप एड्रेस करना चाहेंगे, ताकि जो है जो भी हमें सुन रहे हैं इस जी। वक्त उनको पता चल सके कि ये चीज़ जो है इस तरह से नहीं होती और Okay. एग्जैक्टली क्या है? बेसिकली मिसकॉन्सेप्शन यही है कि फैमिलीज़ ये समझती हैं कि हम हॉस्पिटल से कोई नर्स लेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा काम कर सकती हैं हमारे पेशेंट के लिए, जबकि पाकिस्तान में एटलीस्ट ऐसा नहीं है। होम केयर नर्सिंग में वो लोग काम करते हैं आमतौर पे जो पर्सनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो, जो कि हॉस्पिटल नर्सेज जो हैं वो आमतौर पे नहीं करते हैं। ये उन्हीं का काम है, लेकिन वो यहाँ पे
स्टेटस को एक बना हुआ है कि हम लोग ये काम क्यों करें। तो ज़्यादातर जैसे मैंने बताया 80-90% केसेस में पर्सनल सपोर्ट ही चाहिए होती है। पेशेंट को टॉयलेटिंग करवाना, फीडिंग करवाना, उनके जो क्लोथ्स हैं जो ख़राब हो जाते हैं उनको वॉश करना, उनका रूम साफ़ करना, ये इंक्लूडेड है हमारी सर्विसेज में। जो भी केयर गिवर वहाँ पे जाता है पेशेंट से रिलेटेड, उन्होंने पर्सनल सपोर्ट, एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ इसको हम बोलते हैं एडीएल्स, जो बंदा ये काम कर सकता है हम उसी को हायर करते हैं और उसी को भेजते हैं। तो यहाँ पे शॉर्टेज है नर्सेज़ की, बट हमने हमारे पास जो स्टाफ होता है दे आर बेसिकली क्लिनिकल नर्सिंग असिस्टेंट्स, दे हैव डिप्लोमा इन नर्सिंग केयर, एंड उसके अलावा उनका एक्सपीरियंस होता है। तो वो दोनों जो है ना वो साइट्स को देखते हैं। जबकि हॉस्पिटल से नर्स आप जो लेते हैं वो जस्ट मेडिकली देख सकती है, और ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकती, दे कैन डू इट, दे ये प्रोफेशनली दे ये उन्हीं का जॉब है, बट दे डोंट यूजुअली डू इट। सो फैमिलीज़ फिर उनसे फिर तंग आके फिर हमें कॉल करते हैं कि जी आप प्रोवाइड करें। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो एम्पैथी होती है, जो कि एल्डरली पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या कोई भी पेशेंट है, कि आपका जो नर्स है, आपका जो केयर गिवर है, वो आपसे बात कैसे कर रहा है, आपको आपके चीज़ों का ख्याल कैसे रख रहा है। तो इन इन शॉर्टर टर्म्स हम इसको कह सकते हैं, हम ऑल्टरनेटिव टू देयर द पेशेंट सन और जो डॉटर है वो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कि अगर उनके बच्चे उनके साथ नहीं है तो हम उनका एक हायर्ड बेटा या बेटी हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो वो उसी तरह से हम चाहते हैं कि उसका ख्याल रखें जिस तरह के उनके जो है ना वो चिल्ड्रन रख सकते हैं। अगर कोई पेशेंट जिसकी सर्जरी हुई है या क्रॉनिक इलनेस है उसको, तो उसमें क्योंकि अब यहाँ पे हम ये भी बात करेंगे, क्लिनिकल नर्सेज ऑब्वियसली होती हैं, बिल्कुल। बट देयर माइट बी अ नीड कि आपको हॉस्पिटल लेकर जाना भी है, और या फिर जो है वो एक क्लिनिकल डॉक्टर की भी ज़रूरत होगी, और क्रिटिकल केस है, तो उसमें किस तरह से इस चीज़ को मैनेज किया जाता है? ओके, हम लोग बिल्कुल जो पोस्ट ऑपरेशन के पेशेंट्स होते हैं उनको अराउंड 3-4 मंथ्स जो है ना वो इनिशियल साथ में एक केयर गिवर चाहिए होता है, ताकि उनका जो ऑपरेट हुआ है वो हाइजीन भी उसकी रहे प्रॉपर, और इन्फेक्शन से बचा रहे। फिर उनको टॉयलेटिंग की ज़रूरत पड़ती है, समटाइम्स फीडिंग की ज़रूरत पड़ती है। वी डू प्रोवाइड दोज पेशेंट्स अ केयर गिवर। तो वो भी हमारे उन मेन सर्विसेज में ही है। उसमें जैसे मैंने बताया कि प्रायोरिटी हम सेट करते हैं, हम जो असेसमेंट विज़िट करते हैं उस पे, कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को हमें आरएन रजिस्टर्ड नर्स भेजना है, अगर तो मोर ऑफ अ क्लिनिकल साइड हमें चाहिए, या हमें मेडिकल अटेंडेंट भेजना है, या हमें हेल्थ कंपेनियन भेजना है। सो वो असेसमेंट विज़िट पे हम डिसाइड करते हैं और फैमिली को हम कन्वे करते हैं कि आपके लिए बेस्ट केयर गिवर कौन सा रहेगा। सो इट इज़ ऑलवेज अ कस्टमाइज्ड वन। जैसे कि आप बता रहे थे कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके बच्चे वगैरह जो है सारी फैमिली बाहर होती है, और एक जो इंडिविजुअल होता है वो यहाँ पे होता है, तो उसके लिए तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो इस चीज़ को जो है वो आप लोग ऑब्वियसली आपके पास पेशेंट्स होंगे और आपके रेगुलर कस्टमर्स भी होंगे, तो उनको आप किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं? ओके, मेरे पास अभी इस वक्त अराउंड 10 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके बच्चे बाहर हैं और वो उनके पेरेंट्स यहाँ पे हैं, हम उनको टेक केयर कर रहे हैं। और उसमें हम लोग उनको जो केयर गिवर के अलावा भी समटाइम्स उन्होंने ग्रॉसरी भी बाय करनी है, तो दे कैन टेक आवर हेल्प एज वेल। और ये उन्हीं के लिए बेसिकली इज़ द बेस्ट सर्विस। समटाइम्स डोमेस्टिक केसेस में भी ऐसे होता है कि पेरेंट्स लाहौर में हैं और जो बच्चे हैं वो दूसरे शहरों में काम करते हैं, तो वो पेरेंट्स आमतौर पे अपना जो आबाई घर होता है उसको छोड़ना नहीं चाहते, तो उस केसेस में भी हम लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। आई हैव पेशेंट्स लाइक देयर चिल्ड्रन आर लिविंग इन यूएसए, कनाडा, यूके, एंड वी आर टेकिंग केयर ऑफ़ देयर पेरेंट्स हेयर इन पाकिस्तान। उसमें फिर थोड़ी सी सर्विसेज एक्सटेंड हो जाती हैं, समटाइम्स ऐसी मेडिकल इक्विपमेंट से हम उनको बाय करके दे देते हैं। वी डोंट चार्ज एक्स्ट्रा फॉर दैट, विच इज़ इंक्लूडेड इन द सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनको। तो इसके अलावा उनको ग्रॉसरी में हेल्प कर सकते हैं, उनको अगर हॉस्पिटल जाना है तो हमारा केयर गिवर हम जाते हैं साथ में, हमारे पास वैन है, हम उस वैन में एक नॉन एमरजेंसी ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज भी हम ऐसे पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो आउट ऑफ लाइक 65 आई 10 पेशेंट्स जिनकी फैमिलीज जो है ना वो बाहर हैं और पेरेंट्स यहाँ पे हैं, सो इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर देम एज वेल।
अब पेशेंट्स जो हैं वो उनको इमोशनल सपोर्ट तो चाहिए चाहिए होती है, लेकिन उसके साथ साथ क्या आप जो है ये होम नर्सिंग के अंदर जो फैमिली है उनको भी इमोशनल सपोर्ट दी जा रही होती है, या इस तरह का भी कोई कॉन्सेप्ट है इसके अंदर? जैसे मैंने बताया ये जो सर्विसेज हैं ये ऑल्टरनेटिव हैं टू लाइक सन और योर डॉटर कि वो आपके साथ रह रहे हैं, तो हम शुरू ही यहाँ से करते हैं। दीज आर द बेसिक्स। अगर हमें या हमारे केयर गिवर को एम्पैथी का नहीं पता तो हम होम केयर नर्सिंग नहीं कर सकते। सो हमें फैमिली को भी ऑन बोर्ड लेना होता है हर मैटर में, और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है, लाइक इमोशनल एंड समटाइम्स फाइनेंशियल भी, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके साथ फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं, तो हम उनको भी फैसिलिटेट करते हैं सम और दी अदर वे। राइट। और इस वक्त पाकिस्तान में जो है कौन सी होम नर्सिंग सर्विसेज जो हैं वो आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक ज़्यादा डिमांड में है? ओके, जैसे मैंने बताया कि 80% जो पेशेंट्स हैं वो उनको पर्सनल सपोर्ट की सर्विसेज ही घर पे चाहिए होती हैं, जिसमें अगर पेशेंट बेड रिडन है तो उससे रिलेटेड सारे काम जो एक इंडिविजुअल को ज़रूरत हो सकती है, उनके नाखून काटने से लेके उनकी बाथिंग, उनका खाना, उनको टॉयलेटिंग करना, अगर वो बेड रिडन है तो पैम्पर चेंज करना, और उनके बेड सोर से बचाने के लिए जो है वो एफ़र्ट्स करना। समटाइम्स फिज़ियोथेरेपी की सर्विसेज चाहिए होती हैं उस पेशेंट को, तो वो जो हमारा केयर गिवर वहाँ पे होता है वो अंडर द सुपरविजन ऑफ दैट फिज़ियोथेरेपी थेरेपिस्ट वो भी वो परफॉर्म करता है। सो आप समझ लें कि हम जो भी केयर गिवर वहाँ भेजते हैं वो रेप्लिका होता है टू द पेशेंट के, जो भी उसने करना है वो उसके लिए वो केयर गिवर ही परफॉर्म करेगा। तो इज़ इट पॉसिबल कि कोई, मतलब ये तो एक होम नर्सिंग सर्विसेज हैं, तो इसमें दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो इन्वॉल्व होते हैं उनको जो है एक पेशेंट को फैसिलिटेट करने के लिए उनको रीच आउट भी आप लोग खुद करते हैं, और वो हेल्थ प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट हो गया वो आप उनको ला कर देते हैं, या ये आपकी सर्विसेज में नहीं आता है? मेरे पास अभी जो अराउंड 20 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको फिजियोथेरेपी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा समटाइम्स पेशेंट नीड्स अ डॉक्टर टू विजिट एट होम, तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। समटाइम्स दे आस्क फॉर लैब टेस्ट, हम वो भी करवा के देते हैं। हमने हमारी जो बेसिक सर्विसेज हैं वो होम केयर नर्सिंग सर्विसेज हैं बेसिकली। तो जो एडिशनल सर्विसेज इस तरह की चाहिए होती हैं, हमने बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है। जैसे अगर किसी को मेड पैक्स चाहिए मेडिसिन के लिए, तो उसके लिए हमने एक कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है, हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। अगर घर पे किसी पेशेंट को एक्सरे करवाना है तो उसके लिए भी हमने कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है। उसके लिए हम कोई कट नहीं चार्ज करते, बल्कि वो जो हमें डिस्काउंट हमें ऑफ़र करते हैं वो हम पेशेंट को जो है वो लेट कर देते हैं कि वो उनको मिल जाए। तो इसी तरह से हमने आपका मॉलेज के साथ भी एमओयू किया हुआ है टू प्रोवाइड होम विजिटिंग डॉक्टर्स। तो वो जो है वो वहाँ से जो है वो हम भेजते हैं उनकी प्लेटफॉर्म से डॉक्टर बुकिंग और ये सर्विसेज जो हैं सिर्फ लाहौर की हद तक मौजूद हैं, या फिर ये ऑल ओवर पाकिस्तान भी फैसिलिटेट किया जा रहा है पेशेंट्स को और लोगों को यहाँ पे? ओके, सबसे पहले हमने इसको लाहौर में शुरू किया था लास्ट ईयर, और हमारा प्लान था आफ्टर 100 पेशेंट्स इन लाहौर हम लोग फिर इस्लामाबाद में और कराची में शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अभी तक हम हमारे टारगेट से थोड़ा सा पीछे हैं, तो लेकिन इंशाल्लाह नियर फ्यूचर हम वहाँ पे भी शुरू करेंगे, इस्लामाबाद एंड कराची। और हमारी फ्रेंचाइज मॉडल भी है जिसमें हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसको लेके भी दूसरी कंपनीज जो हैं वो अपनी सर्विसेज दूसरे शहरों में शुरू कर सकते हैं। अगर किसी को होम नर्सिंग की सर्विसेज चाहिए हो कंसल्टर केयर पाकिस्तान के ज़रिए, तो किस स्टेप्स के थ्रू जो है वो इस सर्विस को हासिल किया जा सकता है? पीपल कैन सर्च ऑन अस ऑन गूगल एंड वहाँ से आप हमें कॉल कर सकते हैं, वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो उसके ऊपर हम जो है ना वो 24/7 हम रिस्पॉन्ड करते हैं, और हम उनके असेसमेंट विजिट बुक करेंगे, एंड देन विद इन 24 आवर्स वी डिप्लॉय अ नर्स देयर। कंसल्टर केयर पाकिस्तान और आपका नॉलेज बोथ बीइंग मेडिकल डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म्स, तो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म्स जो है म्यूचुअली किस तरह से जो है वो हेल्प आउट कर सकते हैं लोगों को,
और मतलब हमारे पाकिस्तान में हम जानते हैं कि हेल्थ केयर जो सर्विसेज हैं, अगर हॉस्पिटल्स को देखा जाए तो वो बहुत जो है ना हद तक मुश्किल एक्सेस है, आई वुड लाइक टू से, और अवेलेबल नहीं है। तो म्यूचुअली हम उनको किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं और लोगों को जो है वो टुवर्ड्स बेटर बेटर हेल्थ केयर जो है वो लेकर जा सकते हैं। कि हेल्थ केयर बिल्कुल एक सेंसिटिव इशू रहता है हमेशा। तो इसमें बहुत ही स्पेसिफाइड और स्पेशलाइज्ड सर्विसेज की ज़रूरत होती है। जिस तरह आपका नॉलेज लोगों को डॉक्टर्स से कनेक्ट करता है, तो इसी तरह से बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको होम केयर नर्सिंग की सर्विसेज की ज़रूरत होगी। तो और वाइस वर्सा हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि हम ऑलरेडी रेफ़र कर रहे हैं आपका नॉलेज के डॉक्टर्स के लिए। तो आपका नॉलेज जो है वो हमें ऐसे पेशेंट से कनेक्ट कर सकता है जिनको होम केयर नर्सिंग की स्टैंडर्डाइज्ड सर्विसेज चाहिए। और बहुत सारे लोगों को इन सर्विसेज की ज़रूरत होती है, बट हम उन तक पहुंच नहीं पाते। एंड आपका नॉलेज कैन बी द वे वेयर पीपल कैन कॉन्टैक्ट अस। इन द एंड आप कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट सुनाना चाहेंगे कि पाकिस्तान में जो है वो डिफरेंट लोग जो है हम इग्नोर करते हैं इस चीज़ को और फैसिलिटेट नहीं कर रहे होते, और जो पेरेंट्स हैं या एल्डरली हैं उनको ऐसे छोड़ दिया जाता है। जी, हमारे पास एक फ़ैमिली थी, इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया यूके से। ये 3 बहन-भाई थे, तो इनके फ़ादर लाहौर में रहते थे। और हुआ ये कि वो अकेले चूँकि रहते थे, तो वो मोहल्ले में उनका आना-जाना था काफ़ी। लेकिन जब वो बीमार हुए, तो वो बेड पे ही लेट गए और इतना ज़्यादा बीमार हो गए थे। तो उन्होंने बेड पे ही मोशन और पेशाब वगैरह करना शुरू कर दिया। तो उसके ताफ़ुन की वजह से मोहल्ले वालों ने उनके घर जाना छोड़ दिया और 3 दिन तक वो भूखे वहाँ पड़े रहे। तो इस कंडीशन की वजह से उनकी बेटी ने हमसे कांटेक्ट किया। तो सबसे पहला ये बहुत मुश्किल काम था, हमें संडे को ही उनकी कॉल आया और वहाँ पे हमने अपने केयर गिवर को सेम डे पे भेजा। बल्कि मैंने 2-3 लोग भेजे कि आप जाके उनको रेस्क्यू करें। तो सबसे पहला तो यही टास्क था कि वहाँ पे हबस था, गर्मी थी और कोई पंखा वगैरह नहीं चल रहा था। तो हमने वहाँ पे सबसे पहले उनको कूलर रख के दिया, वो एक्टिव करके दिया ताकि वो थोड़ा-सा उनका बॉडी टेम्परेचर बेहतर हो जाए और एनवायरनमेंट थोड़ा-सा बेहतर हो जाए। फिर उसके बाद हमारे केयर गिवर्स ने उनके पूरे घर की सफाई की, उनका जो चारपाई गंदी थी, उन्होंने मोशन किया हुआ था, वो सारी चीज़ों को साफ़ करने के बाद दूसरा हमारा टास्क था कि अब ये कुछ खाने-पीने लग जाएँ, क्योंकि उन्होंने खाना 2-3 दिन से नहीं खाया हुआ था और वो खाने के काबिल भी नहीं थे। हमने फिर एक डॉक्टर का विज़िट करवाया और वो हमें पता चला कि उनको एक इन्फेक्शन हुआ हुआ है मैदे का। तो उससे रिलेटेड फिर 3 दिन उनकी एंटीबायोटिक्स चलती रहीं और आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने फिर खाना-पीना शुरू कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट टास्क था कि उनके घर पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फटे हुए कपड़े और बहुत ज़्यादा टूटी हुई चीज़ें पड़ी हुई थी। वो हमने उनकी फैमिली से परमिशन लेके उनको बाहर निकाला, ख़राब चीज़ों को, और सफाई की हमने। और उसके बाद जो है वो पेशेंट की फिर हम प्रॉपर जो है वो डेली डाइट रूटीन और उनकी जो मेडिकेशन थी उस पे ध्यान देते रहे। तो ये 1 महीने का टोटल हमारा स्पैन था जिसके अंदर हमने पेशेंट को जो है ना वो वो बोलने लग गए, बोलना बंद हो गए थे, चलना-फिरना बंद हो गए थे। तो वो खड़े होके एटलीस्ट थोड़ी बहुत वॉक करना शुरू कर दी उन्होंने। और इसके साथ-साथ उनको फ़िज़ियोथेरेपी की सर्विसेज़ की ज़रूरत थी। उन्होंने एक डेंचर लगाया हुआ था माउथ में, वो भी उन्होंने कहीं रखा और वो गुम गया। तो हमें एक डेंटिस्ट विज़िट करवाना पड़ा वहाँ पे और उन्होंने उनके साइज़ वग़ैरह लेके उनका वो बना के दिया। उनका चश्मा ख़राब था, वो हमने सही करवा के दिया। तो बहुत सारे ऐसे काम थे जो जिसकी वजह से उनकी जो लाइफ़ स्टाइल था वो काफ़ी ख़राब हो चुका हुआ था और इस तरह से हमने उनको रेस्क्यू किया। और अभी वो हैपीली जो है ना वो अपने हमारे केयर गिवर के साथ जो है वो डेली लाइफ रूटीन जो है ना अपनी मैनेज कर रहे हैं। और ये सारी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन हमारी मोबाइल ऐप, और हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट करते हैं अगर उनके लोकल कुछ जो फैमिली मेम्बर्स जो दूर के रिश्तेदार हैं उनको भी अपडेट्स चाहती हैं। आई थिंक आई मस्ट से कि सर्विसेज जिस तरह से आपने बताई हैं डिटेल में कि एक एक
तरह से एक एक छोटी चीज़ पे फैसिलिटेट किया, पेशेंट को एम्पैथी शो करवाई। आई थिंक दिस स्टोरी दैट यू हैव टोल्ड और मेंशनिंग एक छोटी छोटी डिटेल्स, दिस टेल्स अस लाइक ऑल की होम नर्सिंग क्या है और किस तरह से जो है पेशेंट को फैसिलिटेट करती है। सो बेसिकली नाजरीन, हम अपने एल्डर्स और डिपेंडेंट्स को फैसिलिटेट कर सकते हैं, बट वी चूज़ नॉट टू डू सो। हम लोग सिस्टम को और बहुत सारी चीज़ों को ब्लेम करते हैं, पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं। अगर आप बैरून मुल्क रहते हैं और आपके डिपेंडेंट्स और एल्डर्स यहाँ पर मौजूद हैं, तो डेफिनेटली आप उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तमाम सर्विसेज मौजूद हैं। तो नाजरीन, ये था आज का पॉडकास्ट। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात होती है अगले पॉडकास्ट में।